नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, कभी कभी ज़्यादा शांति करना जो है ना, वो भी इंसान को मार जाता है। ज़्यादा समझदार होना और उसके बाद बार बार जब आप राजा बाबू बनने के चक्कर में होते हैं तो और मुसीबत है साहब। यही मोदी जी थे जो बालाकोट स्ट्राइक के अंदर क्या कहते थे, बादलों के पीछे से प्लेन जाएगा तो रडार पकड़ नहीं पाएगा, यही मौका है। मुझे लगता है आर्मी के सारे अफसर जो वहां पर कमांडर बैठे हुए थे, हमारे जनरल्स बैठे थे, हंस रहे होंगे कि ये बुद्धि है हमारे प्रधानमंत्री की, जिसे यही नहीं पता कि विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं, और क्या बादलों के पीछे रडार कम करता है, नहीं करता। और हो सकता है अपनी प्राइवेट मीटिंग में हंसकर मजाक भी बनाते होंगे कि कैसा आदमी है यार, जिसे जरा ज्ञान नहीं है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना हुआ है। अब फिर से वही हुआ। अब असलियत निकल कर सामने आ गई। कैप्टन शिव कुमार ने निकाल कर सामने कर दिया कि हमारे बहुत सारे विमान गिरे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण गिरे, क्योंकि पहले कहा गया कि आर्मी को पूरी आजादी है, एयरफोर्स को पूरी आजादी है कि टाइम और डेट वो फिक्स करेंगे, लक्ष्य भी वो फिक्स करेंगे। हमने पूरी आजादी दे दी, लेकिन पीछे से हाथ बांध दिए उनके। कहता ऐसा ना, तुम्हारे हाथ और पैर में बांध देता हूं, अब जाओ तुम लड़ो। हम तुम्हें बताएंगे टारगेट कहां पे है, कहां पे मारना है और कहां पे नहीं मारना। अब क्या थे, राजा बाबू हैं, एयरफोर्स के पायलट की यूनिफॉर्म में फोटो खिंचा के अपना बड़े बड़े पोस्टर लगवा देते हैं। तो इनको ये लग गया कि भैया ये एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह बन गए हैं और इनको सब कुछ आता है। ये एयरफोर्स वालों को बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बेचारे एयरफोर्स वाले मरता क्या ना करता, उसके कहने पे चल पड़े मोदी जी के, और 5-6 प्लेन गवा दिए। अब आते कैप्टन शिव कुमार बीच में। इंडोनेशिया में इंडियन एम्बेसी के अंदर डिफेंस अटैची एक सेमिनार में बोल गए कि पहले दिन जब वॉर शुरू हुई तो हमने बहुत सारे प्लेन गवा दिए, और उसका एक कारण था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल डायरेक्शंस, यानी कि ऊपर से ये कर रहे हैं और ये नहीं करना है। यानी कि एयरफोर्स को बोला आक्रमण तो करो, लेकिन हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, जाओ आक्रमण करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही स्टोरी से बादलों के पीछे रडार नहीं पकड़ में आएगा। यहां बोल दिया कि आक्रमण करो, लेकिन हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, पंगु बना दिया, क्रिपल कर दिया साहब। मार खा गए, 5-6 प्लेन गिर गए, राफेल भी गिरे, जम के गिरे। 5 या 6 है, भगवान जाने। एक दिन असलियत सामने आ जाएगी। लेकिन उस टाइम एयरफोर्स वालों को गुस्सा तो बहुत आया होगा साहब, और पता नहीं अंदर अपनी प्राइवेट मीटिंग में उन्होंने क्या क्या भड़ास निकाली होगी कि जिस आदमी को समझ रही एयरफोर्स की, वो हमें डायरेक्शन देता है कि किसको सेट करना है, किसको नहीं सेट करना, तो मरोगे नहीं तो और क्या करोगे। तो मोदी की जो पॉलिटिकल डायरेक्शन थी, इट बिकम ए सुसाइडल फॉर द एयरफोर्स पायलट्स एक्चुअली, और हमने प्लेन पे प्लेन गवा दिए अपने। अब वो शिव कुमार जो कैप्टन साहब हैं बोल बैठे साहब कि जो प्लेन गिरे हमारे, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल डायरेक्शन कारण करे कि तुम लोग को क्या करना है, कहां अटैक करना है, कहां नहीं करना है। सीधा अटैक मोदी पे था। बड़ी साफ सीधी बात है साहब, यहां पे डायरेक्शन देने वाला कौन है, मोदी और कौन है। एक और उदाहरण वो रडार वाला, और एक ही उदाहरण, मोदी जी अपना एयरफोर्स पायलट की यूनिफॉर्म में फोटो खिंचवा के समझ बैठे कि मैं एयरफोर्स का चीफ बन गया और मुझे सब कुछ पता है वॉर कैसे की जाती है। पैनी वाइज पाउंड फुलिश, यही कहा जा सकता है ना, पैनी वाइज पाउंड फुलिश। लेकिन बाद में एयरफोर्स वालों ने और आर्मी ने भरोसा किया कि भैया इसकी बात पे मत चलो, मर जाएंगे हम लोग, बर्बाद हो जाएंगे। हम अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाए, और तब अगले दिन से लड़ाई उनके कंट्रोल में आ गई थी। समझ में नहीं आता है कि अगर अकल नहीं है तो भाई साहब दूसरों को डायरेक्शन तो मत दो कम से कम। अगर इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर तो दूसरों को डायरेक्शन तो मत दो। 5-7 प्लेन गवा दिए हमारे, हजारों करोड़ का नुकसान करवा दिया, और ऊपर से अपनी शान पति से बाज नहीं आते। कहते हैं ना कि अगर पढ़ा लिखा आदमी आपके देश का प्रधानमंत्री हो या चीफ हो ना, और बिना पढ़ा लिखा आदमी, तो फर्क तो पड़ता है ना। अल्टीमेटली बहुत फर्क पड़ता है साहब, बहुत फर्क पड़ता है। और जो आदमी अपनी डिग्रियां भी छुपाने की कोशिश करे और कोर्ट केस में चला जाए, साहब की डिग्रियां नहीं बताऊंगा,
तो आप समझ सकते हो कि उस आदमी का चरित्र कैसा है। और आजकल तो कितनी स्टोरियां निकल के आ रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो आजकल बहुत अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर कि ये चाइना क्यों जाते थे, जयशंकर उनके लिए क्या अरेंज करवाता था वहां पे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये इनके अति चरित्रवान होने का संकेत देते हैं सारे के सारे। हो सकता है जो भी है, लेकिन साहब अल्टीमेटली इस एक शख्स की मूर्खता के कारण भारतीय एयरफोर्स नुकसान सही, और कुछ तो कहते हैं कि शायद हमारे किसी पायलट का भी नुकसान हुआ है, बताया नहीं गया। लेकिन हो सकता है कि सब बच भी गए हों, लेकिन जो नुकसान हमने सहे हैं वो इसी वजह से सहे कि हमारी लीडरशिप मूर्खता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई और हमारी आर्म फोर्सेस को डायरेक्शन देने लगी कि तुम्हें क्या करना है। उनकी बुद्धि का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हो कि रडार के पीछे से प्लेन जाएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, रडार पकड़ नहीं पाएगा। आप समझ सकते हो कि इंसान की बुद्धि कितनी है। मैंने कहा बदनसीबी है इस देश की कि इस देश के वोटर ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं जिसकी डिग्रियों का नहीं पता, जिसकी बुद्धि का नहीं पता, जिसकी बाकी चीज़ों का जो होता है ना योग्यता है उसका नहीं पता। कहते हैं ना बदनसीबी है साहब, बदनसीबी है और कुछ नहीं। शुक्रिया आपका।